हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। जानते हैं इस चैप्टर का नाम है जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति। इसका नाम है संपूर्ण क्रांति। दिखा देता हूं मैं एक बार, आप लोग देख लें। ये संपूर्ण क्रांति और इसको लिखने वाले हैं जयप्रकाश नारायण। तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, लेखक के बारे में परिचय दे दें कि जयप्रकाश नारायण एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिदर्शी नेता तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। ये इनको इन रूपों में जाना जाता है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखेंगे। 11 अक्टूबर 1902 में को सीता बदियारा गांव में हुआ था। बचपन में इनका नाम क्या था? बादल। याद रखेंगे आप लोग, इनके बचपन का नाम था बादल। आगे बड़े होने पर जेपी नाम से जाने गए। जेपी, जे का मतलब जय, पी का मतलब प्रकाश, जय प्रकाश यानी जेपी नाम से जाने गए। अपनी जन पक्षधारता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनका एक और नाम है लोकनायक। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर हुई, फिर पटना कॉलेजिएट में दाखिल हुए। अब ये पटना में पढ़ने लगे और बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार मिला। इनको जो वर्तमान में बिहार की जो स्थिति है हिंदी लेख के बारे में, उस पर इन्होंने लिखा था। इसकी वजह से उनको बहुत बड़ा पुरस्कार मिला, सबसे ऊंचा पुरस्कार मिला था। इसके बाद पटना कॉलेज में प्रवेश हुआ। पटना कॉलेज में जब गए तो उसी समय की बात है, अब आंदोलन छिड़ गया था। चलिए तो आगे देखते हैं। तो पटना कॉलेज में प्रवेश हुआ और असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में चलाया गया था, जयप्रकाश नारायण ने उस आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी शिक्षा को बीच में छोड़ दिया। 1922 में शिक्षा प्राप्त के लिए वे अमेरिका गए। अमेरिका जाने के बाद वहाँ कैलिफोर्निया एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ वकील, विश्वविकंसन, मेडिएशन आदि विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। ये सब जगहों पर उन्होंने पढ़ाई की। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा यहीं ग्रहण कर ली। मार्क्सवाद और समाजवाद एक विचारधारा होती है, आप लोग पढ़ेंगे आगे तो पता चलेगा, इतिहास में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। उनकी जो माँ थी, माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सके और देश लौट आए। उनकी माँ की तबीयत खराब थी, जिसके कारण वे घर चले आए और पीएचडी का कोर्स नहीं कर पाए। ये जयप्रकाश नारायण का बेचारे का बहुत ही दुख भरा समय था। आगे की बात करते हैं कि 1929 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी आप लोग पता होगा 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में। आगे की बात करें तो 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल में गए। आपको पता होगा 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से शुरू हुई थी और ये जो दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई थी, तो ये भी चले गए थे उस आंदोलन में। तो 1932 में इनको भी जेल हो गया था। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के ही अंदर, यहाँ पे देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन की अहम भूमिका निभाई। अब इन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उसके गठन में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल इनका रहा और इस तरीके से इसका गठन हुआ। 1954 में विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन से जुड़ गए। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। आपको पता होगा संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। ये क्वेश्चन आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे और भी अलग अलग क्लासों में पढ़ने के लिए मिल जाता है। तो 1974 याद रखिएगा। इसी समय में 75 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था। आगे की बात करते हैं तो आपातकाल के दौरान ये जेल चले गए। 1965 में इन्हें समाज सेवा के लिए पुरस्कार दिया गया था और इनकी महत्वपूर्ण कृतियां, ध्यान रखिएगा, इनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी डायरी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी डायरी। तो इसको आप याद रखेंगे।
उसके बाद निबंध, कविताएं, ये सब भी लिखी गई उनके द्वारा। अगर आगे की बात करें उनके साथ और क्या क्या हुआ, तो देखिए फिर कविताएं लिखी गई। 1977 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। उस समय में क्या हुआ था कि आपातकाल लागू कर दिया गया था, जिसमें बहुत से जनता के अधिकार का हनन किया जा रहा था। तो इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई छात्रों और युवाओं को लेकर के। छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद, बहुत बूढ़े हो चुके थे जयप्रकाश नारायण जी, तब भी आंदोलन में इन्होंने नेतृत्व किया। वे लोक नायक कहकर पुकारे गए। लोक नायक यानी लोगों का नायक, लोगों का हीरो। तो देखिए वे युवा शक्ति के हृदय में सम्राट बन गए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा उन्होंने ही दिया था। उसके बाद जो है सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और ऊपर अमल करने की व्यापक अपील की। फिर 1974 की बात है, पटना के गांधी मैदान में दिए गए संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का अंश यहाँ प्रस्तुत किया गया है। वैसा भाषण आज तक किसी ने नहीं दिया। देखिए गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने जो भाषण दिया था उस समय में, इतना इम्पोर्टेंट भाषण था। ये उसी भाषण का एक पार्ट है, हिस्सा है, जो आप अभी ये पढ़ रहे हैं जयप्रकाश नारायण की कहानी, तो वो उसी भाषण का एक हिस्सा है। वो भाषण बहुत मशहूर हुआ था। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ आपको पता चल गया होगा जयप्रकाश नारायण के बारे में। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर आप कर लें तो आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति है, आंसर भाषण आपने अभी पढ़ा है। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ, तो सिताब दियारा में, आपने पढ़ा ही था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आपने पढ़ा ही, जयप्रकाश नारायण ने। उसके बाद है भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो आपको पता होगा सरकार की गलत नीति। कोई भी सरकार होती है उसकी गलत नीति ही भ्रष्टाचार का मेन जो जड़ बनता है, वो यही बनता है। उसके बाद है दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, आपको याद रखना है सर्वोदय। क्या याद रखना है, सर्वोदय। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण साहब ने दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ, आपको याद कर जाता है 11 अक्टूबर 1902 में। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए 1965 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो आपको याद रखना है मैग्सेस। उसके बाद है डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन है, डेमोक्रेसी अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में इसी को लोकतंत्र कहा जाता है, याद रखेंगे। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन ये सभी हैं, कौन कौन, जो जनता को शांतिपूर्ण कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, दूसरा जनता की गिरफ्तारी करते हैं, अकारण जनता पर लाठी और गोलियां चलाते हैं। कोई भी सरकार अगर ऐसा करती है तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, तो सरकार की गलत नीति, आप ऊपर में ही पढ़ लिए थे। जवाहरलाल नेहरू ने जयप्रकाश नारायण के बीच मतभेद किस बात को लेकर था, तो उसे परराष्ट्र की नीति को लेकर के था। भारत में आपातकाल कब लागू हुआ, तो 1975 में लागू हुआ था ये। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।